सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद ने जिला इंतजामिया गांधरबल से मुतालबा किया है कि सोनामर्ग में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन को हटाया जाए ताकि ये लोग भी रोजी रोटी कमा सके। इतवार को सैकड़ों अफराद जो कि सयाहती शोबे से वाबस्ता है ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 साल से लगातार अगरचे कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से तुजारत पेशे से वाबस्ता अफराद के साथ साथ सयाहती सनत को भी बहुत बड़े नुकसान से दोचार होना पड़ा था, लेकिन रवा साल को कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने के साथ ही वादी कश्मीर का सयाहती शोबा एक बार फिर पटरी पर लौट आया, जिससे सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद जिनमें मुरकबान, घोड़े वाले, स्लेज वाले अफराद के अलावा सोमो चलाने वाले ड्राइवरों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन इंतजामिया ने एक बार फिर वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, जिसके नतीजे में सयाहत से जुड़े अफराद ने मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वीकेंड लॉकडाउन को हटाया जाए ताकि सयाहों के साथ साथ इस शोबे से जुड़े अफराद को मजीद मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। पेश है सोनामर्ग से ग्लेशियर टाइम्स की ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम, ग्लेशियर टाइम्स सलाम करान। अर्ज यी सन अस गई 2 वरी लगभग लॉकडाउन सदी वन आए क्या टूरिस्ट आए थोड़ा फले अस सोनमर्गस मज गाश तो तथ अंदर तो लोग वो बटवार आतवार टूरिस्ट बंद करान वारिया तकलीफ पे तुलन वारिया अस 6 रेत पे काम कर 6 रेत शीनस पे दिन अम मजीद दुनिया तरसान टूरिस्ट यी ना ये टूरिस्ट वाता ब्रो कन वतित टूरिस्ट फिर वापस अगर अस कह गुनाह कोर्मुत गवर्नमेंट इंतजामिया सत सोन कत वातनयू सठा गरीब अस टूरिस्टस पे अस योय कार अस जमीन कन गुड़ हेतमित गाड़ हेचमज अमि टूर ना द्राल ना कह चीज अस गाड़ पन्ने थोड़ा बहुत जमीन वमीन कुनमुत गाड़ हेच ना वतित वान वन करो तो करो क्या सानी जिंदगी कह हसरी 6 रेत बिल्कुल शीनस पे 6 रेत शीनस तल 6 फुट 7 फुट शीन साने घर नश करो तो करो क्या यह अपील अपील वात तो सन अर्ज वात तो कंस निश ताकि सन कत बोझा कह 2 वरी गए लॉकडाउन चलो दफा 307 फुट पे गो अत लगभग करीबन युथ टूरिस्ट 30% 20% तथ टूरिस्टस तो वापस फिर करो तो करो क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुक्रगुजार हूँ जेके ग्लेशियर टाइम्स का जो यहाँ पे आप आए हो। टूरिस्ट आ रहे हैं उनको नागबल से वापस कर रहे हैं, सोनमर्ग से वापस कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा हम जाए तो जाए कहाँ। हमें यहाँ पे 6 महीने बर्फ़ में मतलब चलना पड़ता है। 6 महीने के लिए हमें खाली यहाँ पे काम होता है और 6 महीने हमको बैठना पड़ता है कि हम लोग बेरोज़गार हैं यहाँ पे। हमें जो टूरिस्ट इधर आते हैं उन टूरिस्ट को यहाँ पे तो आने दे दो, हम भी कुछ कमाए यहाँ पे। हमने यहाँ पे जो गाड़ियाँ रखी है, घोड़े रखे हैं, हम उनको भी बेचेंगे यहाँ पे। तो हम मेहरबानी करके टूरिस्ट को आने दो सोनमर्ग में। यहाँ पे बिल्कुल शांति से है। यहाँ पे गुलमर्ग लोग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, कहीं रुकते नहीं है टूरिस्ट। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है सोनमर्ग में क्यों टूरिस्ट को रुका रहा है, कौन सी क्या वजह है सोनमर्ग में। हम भी किसी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं क्या टूरिस्ट आए यहाँ पे एंजॉय करे, 0 पॉइंट देखे, ग्लेशियर देखे। हम यहाँ बेरोजगार हैं। हम यही चाहते हैं कि टूरिस्ट को आने दो, सोनमर्ग आने दो, सोनमर्ग घूमने दो। उसकी क्या वजह है सोनमर्ग डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में टूरिस्ट को वापस किया जाता है। और जो टूरिस्ट यहाँ सवेरे 6 बजे आ रहा है, किसी का टिकट होता है, वो बेचारा परेशान होता है। होटल किसी के पास पैसे नहीं होता है, होटल वाले उनको यहाँ से मतलब नाइट स्टे करने के पैसे नहीं होता है। हम भी परेशान होते हैं, टूरिस्ट भी परेशान होता है। तो जाए कहाँ। हम आपसे गुजारिश करते हैं डीसी साहब गांधरबल से और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है सोनमर्ग पुलिस स्टेशन से, जो भी डीसी साहब सुन रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि टूरिस्ट को आने दो सोनमर्ग। हमें बहुत कठिन उठाना पड़ता है, यहाँ पे बहुत तकलीफ है हमें। तो बाकी वसलाम। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ग्लेशियर टाइम का, जिन्होंने बार बार सोनमर्ग को एक मीडिया हाईलाइट किया है। आज से 10 साल 20 साल पहले यहाँ पे कोई मीडिया वाला भी यहाँ हमारे पास नहीं पहुँचता था। हमारी सबसे ज़्यादा गुजारिश ये है कि पिछले मंथ में जो जून का मंथ आया था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फ़ैसला लिया था कि वीकेंड लॉकडाउन जो सैटरडे और संडे के दिन था, लेकिन उसके बाद वो गुलमर्ग में भी था, पहलगाम में भी था और सोनमर्ग में भी था। दोनों जगह को हटाने के बाद सोनमर्ग के लिए लॉकडाउन रखा है। सारे टूरिस्ट ड्राइवर जितने भी घोड़े वाले हैं, स्लेज वाले हैं, हेल्पर, पिट्ठू, सारे इसमें परेशान है कि हमें रोज़गार मिले। क्योंकि पिछले 2 साल से 2019, 2020, उसके बाद 2021 कोविड के कारण यहाँ पे काम नहीं चल पाया, जिसकी वजह से होटल वाले, गोडल वाले, पिट्ठू सारे लोग बैठे हैं। एक उम्मीद सी जाग गई थी जुलाई के महीने में कि
कोविड के केसेस कुछ कम आने लगे तो उसके बदौलत यहाँ पे कुछ टूरिस्ट ने चहल पहल करना शुरू किया था। तो हम बिल्कुल शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन से, जिन्होंने मतलब यहाँ पे के ज़्यादातर खासकर टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, जिन्होंने कस्टमर को यहाँ पे एक अप्रोच किया कि आप आ जाओ कश्मीर के लिए, बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन सेफ़ आने के बाद जब वो लोग सोनमर्ग का रुख करते हैं, उन्हें नागबल में रोक देता है, हर एक जगह में रोकते हैं कि केवल सोनमर्ग के लिए बंद है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे गरीब आवाम है, आप सोचने वाले 3 साल से यानी 36 मंथ लोगों को हो गए बैठे हुए घर में, उनका रोजी रोटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट पे डिफेक्ट करता है। हम आपसे माध्यम से अपील करने चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, प्लीज़ इस पर कोई कदम उठाइए ताकि इन घोड़े वालों, मज़दूरों, होटल वालों को कुछ फ़ायदा मिले इससे, क्योंकि टूरिस्ट आता है 4 दिन या 5 दिन के लिए, उसको मैक्सिमम सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जाना होता है। लेकिन जब कस्टमर आता है वो सोनमर्ग नहीं पहुंच पाता है, तो वो हमारे लिए भी, इन गरीब अवामों को कम से कम सोचो। हम कहना चाहते हैं कि इस ग्लेशियर टाइम्स से हम कहना चाहते हैं कि ये हमारी बात आगे तक पहुंचनी चाहिए। हम अपील पे अपील करी जा रहे हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट को अलाउ किया जाए। हम मानते हैं SOP को फॉलो करना है, हम उसके बदौलत हमारे, आप देख सकते हो हमने बिल्कुल कम से कम 3-3, 4-4 फुट की गैप रखकर, हम वैसे नहीं है, हमने पिछले कम से कम 2 महीने से टूरिस्ट को चलाया है। हम बिल्कुल SOP को फॉलो करते हैं, लेकिन हम DC साहबाना से मोतमना गुजारिश करते हैं। आप ये देख सकते हो कितने अवाम हमारे पास है, ये घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, मज़दूर, स्लेज वाले, हर किसी का उम्मीद जागती है इसी टूरिस्ट के ऊपर। जब हमारे पास टूरिस्ट नहीं आएगा हम कहाँ जाएंगे? हमारी एक ही उम्मीद है, टूरिस्ट जब आता है तो हम लोग भी, ये घोड़े वाले, मज़दूर, होटल वाले सारे इस पर चलते हैं। बाकी बस है कि हर एक टैक्सी ड्राइवर परेशान है, क्योंकि जब जम्मू से आते हैं तब गाड़ियां रोक देते हैं, उधमपुर में रोक देते हैं, सोनामर्ग आते हैं जहां पे गाड़ियां गांदरबल में रोक देते हैं, गुलमर्ग जाते हैं उधर रोक देते हैं, शनिवार रोक देते हैं, एतवार रोक देते हैं। वो क्या रीज़न है? ड्राइवर तो फिर भी परेशान है ना, जो दिहाड़ीदार बंदा होगा वो कैसे बाल बच्चे पालेगा बताओ? तो यही परेशानी है सारे ड्राइवरों से, पूछ लो, किसी भी ड्राइवर को पूछ लो, हर बंदे को, हर गेस्ट को भी परेशानी है। जगह जगह रोक देते हैं पुलिस वाले, जगह जगह रोक देते हैं। तो हम क्या करें? हम उधमपुर से आए हैं, हम श्रीनगर से सुबह निकले थे 7 बजे, 6 बजे निकले थे कोई 6:30 के करीब। तो फिर गांदरबल हमें रोक दिया गाड़ी, फिर बोल एक लिंक रोड दिखा, वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ थी, उनके साथ में हम आ गए। फिर उसके बाद हम जल्दी पहुँच गए इधर, और जो गाड़ियाँ आई हैं कई गाड़ियाँ वापस चली गई हैं श्रीनगर। तो उनके बीच में जो गेस्ट बैठे हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, तो वो उनका क्या कसूर है? वापसी के लिए भी बोल रहे नहीं छोड़े, अभी वापसी के लिए बोल रहे थे कि अभी नहीं छोड़ेंगे, शाम को छोड़ेंगे। तो जो गेस्ट घूम के जल्दी आ जाता है तो शाम तक क्या करेगा इधर? ये मसला हल होना चाहिए सर बस। श्रीनगर अभी बोल रहे हैं श्रीनगर के लिए जल्दी निकलो, क्या अभी उधर अभी कस्टमर नहीं ऊपर से आया घूम के, ऐसे परेशानी बना दी खा मखा, जिसका कोई सिस्टम ही नहीं है सर। ऐसे कैसे होगा? अब बोल रहे हैं उधर रात को नहीं छोड़ेंगे, आप 1 घंटे के अंदर अंदर निकलो, आप कस्टमर ऊपर गया हुआ है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। इतना बड़ा सामान होटल में पड़ा, भी इस होटल का पैसा दे, उस होटल का पैसा, तो हम लोगों को बहुत परेशानी, बहुत फंस गए हैं सर। बाकी जगह हर छोड़ रहे, पहलगाम, खाली सोनामर्ग आने के लिए बहुत दिक्कत है। शनिवार है, एतवार का ही क्या लफड़ा है, इसको बंद किया जाए और सिस्टम से कोई भी। हम ये क्या है कि उधर 10 बजे निकलो, स्पीकर में ऑन करके बोल देते इतने बजे निकलो। हम लोग दिल्ली से आए हैं और अभी हम सोनमर्ग में हैं और मॉर्निंग से आए हुए हैं। वहाँ पे बीच बीच में रास्ता रोक रोक के बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब आगे आप स्टे नहीं कर सकते, नहीं जा सकते आगे। तो ये तो बहुत, इतनी दूर से आते हैं, पैसा भी लगता है, और घूमेंगे ही नहीं हम यहाँ पे, तो फिर फ़ायदा क्या है आने का हम लोगों का? 2 साल हो गए कोविड की वजह से, सब लोग घर में बैठे हुए हैं, थोड़ा चलो स्टे करें। और यहाँ के लोगों का भी ये है कि हम आएंगे तो टूरिस्ट से आप यहाँ के लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन उनकी भी रोजी रोटी चलती है इससे, बट वो सब चीज़ नहीं हो पा रही है। सब बीच बीच में टूरिस्ट से निकले हम 8:30 बजे, अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले पहुँचे, और अभी यहाँ से जाने का फरमान शुरू हो गया कि है ना 1 घंटे में क्या घूम लेंगे? हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, 1 घंटे में क्या कर लेंगे? इससे तो बढ़िया है कि ना परमानेंट या तो बंद रखें या इसको पूरा खोल दें। ऐसे हाफ रिस्ट्रिक्शन लगा के ना रखें, क्लियर होना चाहिए कि मिलेगा नहीं तो जाने ही ना दे, मना ही कर दे। बीच में जब आने दिया तो यहाँ से का आएगा कोई आदमी, तो घंटा 2 घंटा या 3 घंटा रुके तो सही, उसके बाद में फिर अपना आराम से वापस जाए। अगर जाना ही है तो या तो पूरा खोले या बिल्कुल बंद कर दे। कम से कम ये लोग भी, जितने लोग हैं चारों तरफ खड़े हुए, अपने घर में जाके अपना आराम से शांति से रहें, और हम भी अपना शांति से रहें। हम क्यों पैसा खर्च करके आएंगे?
तो एडमिनिस्ट्रेशन से और जो सरकारी महकमा है उनसे रिक्वेस्ट है, या तो इसको पूरा खोले या इसको बंद कर दे कि कोई परेशान ना हो, ना तो लोकल परेशान हो ना टूरिस्ट परेशान हो, बस। देखिए पहले तो हम आपका शुक्रगुजार है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हमारे पास। गाबे गा आप लोग आ रहे हैं और हमारी जो आवाज़ें हैं वो बुलंद हो रही हैं मीडिया की थ्रू, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया, दोनों का हम शुक्रगुजार हैं, चाहे किसी से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। रहा टूरिस्ट का सवाल, इन 3-4 दिनों में थोड़ी बहुत जो मैसेज यहाँ से चली गई वो थोड़ी बहुत बेड है, अच्छी नहीं है। बाकी हमें तो ये भी उम्मीद है कि जो पुलिस काम कर रहा है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन SDPO साहब जो है या कंसर्न एसोसिएशन साहब है, इनसे हम गुजारिश करेंगे कि ऐसा ना होना चाहिए कोई ऐसा मैसेज यहाँ से निकल जाए कि टूरिस्ट के लिए सोनमर्ग बदनाम हो जाए। क्योंकि आपने अभी खुद ही कहा कि मुझे एक टूरिस्ट ने कहा कि गुलमर्ग और पहलगाम में या किसी भी जगह हमें ऐसा चेकिंग या ऐसा मतलब रुकना नहीं पड़ा कि जैसा हमने सोनमर्ग में देखा है। ये मैसेज थोड़ी बहुत बैड लग रही है और अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि सोनमर्ग एक महदूद टूरिस्ट प्लेस है। महदूद का मतलब हो गया कि चंद महीनों का होता है। उसमें आप समझ लीजिए कि लॉकडाउन भी था, उसमें कुछ ऐसे मसाइल भी हो गए कि सैटरडे और संडे यहाँ बंद करना पड़ा कोविड की वजह से। तो ऐसे मैसेज जब यहाँ से जाएगी तो बहुत असर पड़ेगा। यहाँ के मुर्गबान हो, टूरिस्ट ये टैक्सी ड्राइवर हो, होटल वेयर्स हो, मार्केट हो, कोई भी इदारा जो टूरिस्ट प्लेस से वाबस्ता है, उसके लिए तो गलत मैसेज जा रही है। हम SDPO साहब से गुजारिश करते हैं कि आया कि थोड़ी बहुत यहाँ घूमना फिरना दे दे, या जो बंदिशें लगाई गई हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि टूरिस्ट जो यहाँ से जाता है उसको ये नहीं पता होता कि हमारे लिए ये सब कुछ हो रहा है, अच्छा हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन वो गलत मैसेज दे रहा है वहाँ से। देखिए प्रोटेक्शन तो उनको दे रहे हैं, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, मगर जो वो गलत मैसेज दे रहे हैं वो उसके लिए तो टूरिस्ट प्लेस मतलब नुकसान उठाने के मतलब नज़दीक पहुँच गया है, जो हमने कल से सुना है। हाँ, ट्रैफिक जाम है या और कोई या लोकल की थोड़ी बहुत मैं आपसे गुजारिश करूँ कि एक मेरे पास एक शिकायत आई कल, मेरे दुकानदार भाई था यहाँ से, वो रोज़ अप डाउन करता है, कि उसको भी यहाँ पर रोका गया था। तो उसने कहा कि लेकिन मुझे बताया गया कि आप आगे नहीं जा सकते हो। तो उसने ये भी कहा था कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि दुकानदारों को पहचाना जाए कि लोकल कौन है कौन नहीं घूमता, ये तो लोकल आ रहा है, लोकल एरिया आ रहा है। तो टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड पूनी जो नंबर 1 है, तो उनके भी कुछ आदमी मेरे पास आए कि कल शाम तक हमने रोका गया। ये मैसेज मैं SDPO साहब से मतलब पहुंचाना चाहता हूँ वहाँ तक, या कंसर्न SHO साहब को, कि थोड़ी बहुत रियायत दी जाए ताकि हम भी यहाँ रोज़ी रोटी कमाएँ, क्योंकि गलत मैसेज जब भी जाते हैं तब टूरिस्ट प्लेस को नुकसान उठाना पड़ा, खासकर सोनमर्ग को, जो कि महदूद आवर्स का है। जैसे क्रिकेट में बार बार कह रहा हूँ, मैंने पिछले हफ्ते भी एक डिबेट में कहा कि ये 2020 जब हमें ये दिन मतलब अच्छे नहीं आएंगे तो आइंदा तो आगे तो विंटर आ रहा है, विंटर में तो क्या करेंगे हम, विंटर में यहाँ बंद हो जाएगा। और यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे लिए ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि जैसे हमें फ़ायदा मिले और टूरिस्ट भी आज़ाद रहे और कोई परेशानी भी ना हो। बाकी ड्यूटी के लिए हम उसमें रखना नहीं डालेंगे, ड्यूटी इज़ ड्यूटी, लेकिन रियायत तो ज़रूरी है। खालसा कॉलेज चैरिटेबल सोसाइटी नॉर्थ इंडिया की ओल्डेस्ट सोसाइटीज में शुमार होती है, जिसका कयाम 1892 में अमल में लाया गया। खालसा कॉलेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। खालसा कैंपस हर तरह की जदीद फैसिलिटीज से आरास्ता है, मॉडर्न लैब्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स और भी बहुत कुछ। कॉलेज में पैरामेडिकल जैसे BSc रेडियोलॉजी, BSc एनेस्थीसिया एंड OT, BSc मेडिकल लैब साइंसेज, MSc एनेस्थीसिया एंड OT, MSc रेडियोलॉजी, BPT, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट और भी कई सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए एडमिशन का आगाज हो चुका है। आप भी अपने मुस्तकबिल को कामयाब बनाने के लिए आज ही दाखिला करवाएं खालसा कॉलेज में। कैंपस एड्रेस अमृतसर, पंजाब। फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट मिस्टर तारिक अहमद, HOD पैरामेडिकल साइंसेज फॉर पैरामेडिकल रिलेटेड कोर्सेज ऑन 8198 004400 8899161809 और you can visit our official website www.kcet.co.in.